हेलो हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डी के स्टडी 97 में। चलिए, तो आज का टॉपिक हमारा भौतिक विज्ञान से यानी फिजिक्स के, ठीक है, मोस्ट 100 क्वेश्चंस की सीरीज का थर्ड पार्ट है, ठीक है, तीसरा पार्ट है। चलिए तो शुरू करते हैं। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना प्लीज़। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, ठीक है। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है, ठीक है। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है, कितनी होती है? यानी ऑप्शन नंबर ए 20 से 30 डेसिबल, 30 से 40 डेसिबल, और 50 से 60 डेसिबल, और 90 से 100 डेसिबल। तो कितनी होती है दोस्तों? चलिए तो इसका सही जवाब देते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 52। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का आयाम कम होता है, आयाम अधिक होता है, तारतम्य कम होता है या तारतम्य अधिक होता है। तो क्या होता है दोस्तों? महिलाओं की आवाज़ का तारतम्य अधिक होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी की यह घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है किसका? रमन प्रभाव का, जूल थॉमसन प्रभाव का, कॉम्पटन प्रभाव का, डॉपलर प्रभाव का, ठीक है। तो ये किसका है? चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। चंद्रमा के धरातल पर एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि, ठीक है, चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं। चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ठीक है 55 क्वेश्चन, ठीक है। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। रेडियो तरंगों का अपवर्तन, रेडियो तरंगों का परावर्तन, डॉपलर प्रभाव, रमन प्रभाव, ठीक है। चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा रेडियो तरंगों का परावर्तन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 56 नंबर। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, ठीक है। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी परावर्तन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा किसी ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? किसी ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या होगा? यानी रमन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश की विद्युत प्रभाव, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है इको साउंडिंग प्रयोग होता है? इको साउंडिंग प्रयोग होता है यानी ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका इको साउंडिंग प्रयोग होता है। सभी को पता होगा इको किस लिए बढ़ाया जाता है, किस लिए कम किया जाता है, ठीक है। चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र की गहराई मापने के लिए, यानी इको साउंडिंग, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
समुद्र की गहराई मापने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा 59 नंबर। निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? क्या होती है? अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है यानी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, द्वि अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, परावर्तन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवण। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी यानी ध्रुवण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पानी से भरे बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? यानी किस कारण उठा हुआ प्रतीत होता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब बताओगे? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। यानी तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण उठा हुआ प्रतीत होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है, जल से कांच में जाता है, वायु से जल में जाता है, वायु से कांच में जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? हीरे से कांच में जाता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? हीरे से कांच में जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। यह एक प्रकाशीय भ्रम है, इसका कारण परावर्तन है, इसका कारण अपवर्तन है, इसका कारण प्रकीर्णन है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यानी इसका कारण परावर्तन है। क्या कारण है इसका? परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण या परवलयाकार दर्पण, समतल उत्तल। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रयोग किया जाता है दोस्तों? किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है इसमें? तो इसका सही जवाब दीजिए। यानी ऑप्शन नंबर सी यानी परवलयाकार अवतल दर्पण। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परवलयाकार दर्पण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, तो वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, आभासी तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक तथा उल्टा। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक तथा उल्टा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? ये तो करा दिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा आ जाए, अभिसारी लेंस वह होता है, अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणें फैलाता है, किरणें एकत्रित करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यानी अभिसारी लेंस क्या होता है? अभिसारी लेंस, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। अभिसारी लेंस क्या होता है? यह किरणों को एकत्रित करता है। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपसारी लेंस, ये वो अभिसारी था और ये अपसारी है। अपसारी लेंस कैसा होता है? ये किरणों को फैलाता है, किरणों को एकत्रित करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यानी ऑप्शन नंबर ए, ये क्या करता है? किरणों को फैलाता है। अपसारी फैलाता है, अभिसारी एकत्रित करता है। ये इसमें कन्फ्यूज मत रखना है दोस्तों, एकदम क्लियर। ठीक है, अपसारी क्या करता है? फैलाता है और अभिसारी एकत्रित करता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 67 नंबर। ठीक है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है, धूप के चश्मे की क्षमता क्या होती है दोस्तों? 0 डायोप्टर और 1 डायोप्टर और 2 डायोप्टर, 4 डायोप्टर।
तो क्या होती है धूप के चश्मे की क्षमता क्या होती है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होती है? 0 डायोप्टर। सभी को पता होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 68, प्राथमिक रंग कौन सा है? क्या है? प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल, हरा व नीला, नीला पीला व हरा, लाल कत्थई व पीला, पीला बैंगनी व नीला। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लाल, हरा व नीला क्या है? प्राथमिक रंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों कितने सही किया आपने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 68 नंबर। ठीक है, जब प्रकाश लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है मैजेंटा, सफ़ेद, काला या श्याम। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी सफ़ेद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा तारे टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं दोस्तों? ठीक है, तारे अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण, प्रकीर्णन के कारण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के कारण। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 71, अंतर्दर्शी क्या है? अंतर्दर्शी क्या है? यह एक आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र है। यह एक अनियमित हृदय स्पंद को नियमित करने के लिए रोगी के वक्ष पर लगाया जाने वाला एक उपकरण है। यह कान में विकास की जांच के लिए प्रयुक्त एक यंत्र है। यह मानव पेशियों द्वारा जनित विद्युत सिग्नल को रिकॉर्ड करने के लिए एक यंत्र है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है हो जाएगा? यह एक आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा गलत हो गया, ये वर्णांधता है, सॉरी यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? वर्णांधता है, ये यहाँ पर वर्णांधता। ठीक है, वर्णांधता कर लेना दोस्तों। ये वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जाता है? ठीक है दोस्तों, वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जाता है? इसका सही जवाब बताना दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या? अवतल लेंस, अनुत्तल लेंस और बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो वर्णांधता को किससे दूर किया जाता है? कौन सा? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? अवतल लेंस से नहीं किया जाता, उत्तल लेंस से भी नहीं, और बेलनाकार से भी नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 73 नंबर। ठीक है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ ऋणावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, उदासीन रहती है। पहले ऋण आवेशित होती है, फिर धनावेशित होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी धनावेशित हो जाती है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जवाब दें आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, ओके बाय। ठीक है, इतने ही प्रश्न थे दोस्तों अब। ठीक है दोस्तों।